तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पूछा है दैट बेंजाइल क्लोराइड the benzyl chloride is much more reactive toward SN1 reaction in comparison to chlorobenzene। ठीक है कि जो बेंजाइल क्लोराइड होते हैं, अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्लोरोबेंजीन। देखो इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो पहले हम देख लेते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, जो हेलोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन बाउंड है, जो बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है हेलोजन के साथ जो कार्बन है, कार्बन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। देखो फर्स्ट केस बेंजाइल क्लोराइड के केस में जो कार्बन है हेलोजन के साथ ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, whereas in chlorobenzene the carbon which is directly attached to the halogen is sp2 hybrid कार्बन। अब देखो ये चीज पता होनी चाहिए कि sp3 हाइब्रिड कार्बन में s करेक्टर 25% होता है और वहीं sp2 हाइब्रिड कार्बन में s करेक्टर 33.3% होता है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो sp3 कार्बन में s करेक्टर 25 था, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस electronegative, whereas sp2 carbon is more electronegative। सिमिलरली अगर इन केस की sp आ जाता तो उसमें s करेक्टर 50% हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन हो जाएगा, sp वाला। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस देख लेते। इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और हमें पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड का आयोनाइजेशन होगा और बेंजाइल कैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, ये उसके साथ Cl माइनस क्लोराइड आयन आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, अब जब ये क्लोराइड आयन गया तो यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये Cl दो के दो एक साथ अपने साथ ले गया है। ठीक है, तभी तो Cl माइनस के फॉर्म में जाएगा। हेलोजन का एक तो हेलोजन का ही था, दूसरा इस कार्बन का था, तो ये दो के दो ले गया। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया Cl पे, तो Cl माइनस, एक माइनस का चार्ज इस पे आया। अब क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड के केस में जो कार्बन था जो हेलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच था वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है अच्छे से, और हेलोजन है हमारा Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, दो के दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, बड़ी आसानी से खींच लेता है। इन केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड हेलोजन दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से खींच लेगा और लीव आउट करेगा इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल।
बट इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन जो हेलोजन के साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो sp2 है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जो ये कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ऑब्वियसली बात है sp3 से तो ज़्यादा ही है sp2 की। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बीच में ये है ये क्लोरीन अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा, बट यहाँ जो कार्बन है sp2 वाला वो इतनी आसानी से Cl को लेने नहीं देगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से Cl माइनस के फॉर्म में इसका जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में फर्स्ट केस में तो आयोनाइजेशन काफी आसानी से हो जाता है, बट सेकंड केस में आयोनाइजेशन उतनी आसानी से नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन को इजीली क्लोराइड आयन के फॉर्म में लीव करने नहीं देता है इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो पहला रीजन तो ये है। सेकंड रीजन देख लेते हैं। सेकंड रीजन है the different type of bond or the type of bond formed between halogen and carbon। देखो अगर हम इन जनरल ऐसे ही देखें तो हमें कार्बन और हेलोजन के बीच में यहां भी सिंगल दिख रहा है, हेलोजन एंड कार्बन के बीच में यहां भी सिंगल दिख रहा है। बट अगर हम सेकंड केस में देखें, इसके केस में देखिए क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स है जो कि कॉन्जुगेशन में है विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जो लोन पेयर है हेलोजन के वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। तो एक स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो हेलोजन का एक लोन पेयर हेलोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और फॉर्म करेगा जो ऑब्वियसली बात है पाई बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा Cl। बचे कितने, 2 लोन पेयर बचे इसमें 1 एंड 2 और प्लस चार्ज हेलोजन पे आएगा, ऑब्वियसली बात है। जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं वो शिफ्ट होंगे ऑर्थो पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज ये हो गए हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आएगा एंड जो बाकी है जो बाकी पाई इलेक्ट्रॉन हम एज इट इज बना देंगे। तो यहाँ जो हेलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नजर आ रहा है दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हेलोजन के लोन पेयर जो थे वो कॉन्जुगेशन में थे जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में तो रिजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, बट यहाँ अगर हम देखेंगे हेलोजन और बेंजीन रिंग में यह कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हेलोजन के पास देखो लोन पेयर यहाँ पे हमें 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, बट ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल पाई बॉन्ड, ठीक है, तो अल्टरनेट पोजीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ अल्टरनेट पोजीशन है। देखो लोन सिंगल पाई, ठीक है, लोन सिंगल पाई, बट यहाँ लोन सिंगल सिंगल पाई, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अल्टरनेट पोजीशन में नहीं है लोन पेयर हेलोजन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन के साथ, बट सेकंड केस में जो हेलोजन के लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है कह सकते हैं हम विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन। तो जो बेंजाइल क्लोराइड है इसके केस में हेलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, प्योरली सिंगल
covalent bond. But in case of chlorobenzene, the bond between halogen and carbon is partially double bond. ठीक है, यहाँ partially डबल बॉन्ड होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कहें तो सेकंड केस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट केस में तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 होगा, बट इसके केस में 1.5। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, उस बॉन्ड का क्लीवेज कराने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी ज्यादा लगती है। तो फर्स्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 होने की वजह से कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, कम एनर्जी में ही हम ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं। ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये हेलोजन और कार्बन के बीच का, इस बॉन्ड का आसानी से क्लीवेज कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो कम एनर्जी में काम चल जाएगा। बट सेकंड केस में हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो सेकंड रीजन तो हमारा हो गया द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन। थर्ड रीजन देख लेते हैं। थर्ड रीजन देखने से पहले हमें एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है जिससे एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। थर्ड रीजन समझने के लिए हमें वो वीडियो की थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। थर्ड रीजन देख लेते हैं। देखो, जब आयोनाइजेशन हुआ बेंजाइल क्लोराइड का, तो इसने जो कार्बोकैटायन फॉर्म करा दैट इज बेंजाइल कैटायन, और जो बेंजाइल कैटायन है दैट इज स्टेबलाइज, दैट इज मच मोर स्टेबल। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? ये स्टेबल, इसके स्टेबिलिटी का रीजन है क्योंकि ये रिजोनेंस शो करता है। सॉरी, रिजोनेंस शो करता है। ठीक है, जो बेंजाइल कैटायन होता है रिजोनेंस शो करेगा, इसके वजह से स्टेबल होगा। देखो, अगर रिजोनेंस की बात करें, ये बेंजाइल कैटायन है, इसके इसका रेजोनेंस अगर हम देखें, देखो यहाँ जो आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ, यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, इस तरफ बेंजाइलिक कार्बन और एंड कार्बन ऑफ बेंजीन। तो बेंजाइलिक कार्बन और जो बेंजीन का कार्बन है, इनके बीच में बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, जो ऑब्वियसली सी बात है डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ भी पाई बॉन्ड बना होगा ना। ये देखो, ये बन गया, एक सिग्मा पहले से था, एक नया ये पाई बॉन्ड बन गया, तो CH2। अब इस पे क्या प्लस चार्ज पहले था, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन के बेंजाइलिक कार्बन और बेंजीन के कार्बन के बीच में आए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, बट ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब सेकंड केस, अब फिर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो इधर जाएंगे और CH2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, प्लस चार्ज पैरा पोजीशन पे, देन पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे एंड
जो प्लस चार्ज है पैरा से फिर ऑर्थो पे जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, प्लस चार्ज ऑर्थो पे एंड CH2। अब फिर क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन और जो बेंजीन का कार्बन है उसके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये फिर से यहाँ आएंगे और वापस से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे। बट इस केस में जो अरेंजमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन का वो कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये साइकिल चलते रहेगी। ठीक है, तो रिजोनेंस हमें बेंजाइलिक कैटायन में तो देखने के लिए मिलता है, बट अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, क्लोरोबेंजीन में वैसे आयोनाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट सपोज फॉर इंस्टेंस यहाँ आयोनाइजेशन हो गया तो फिनाइल कैटायन फॉर्म होगा एज वेल एज Cl माइनस। ठीक है, अब जो ये फिनाइल कैटायन है ये रिजोनेंस शो नहीं करता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के पीछे क्या रीजन है, डू नॉट शो रिजोनेंस। ठीक है, अब देखो आप रीजन समझते हैं कि बेंजाइलिक कैटायन रिजोनेंस क्यों शो करता है और फिनाइल कैटायन रिजोनेंस क्यों शो नहीं करता है। देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजाइल कैटायन का बना लेते हैं। देखो तो अगर हम इस कार्बन की बात करें पर्टिकुलरली ये कार्बन की जो बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच है, जो ये ग्रीन कलर से ऑर्बिटल बनाए हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड 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 p ऑर्बिटल है। ठीक है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है। ठीक, अब देखो बेंजाइल क्लोराइड के केस में देखो एज इट इज स्ट्रक्चर बना रखा है, जो ये Cl है ये Cl भी क्या कर रहा होगा से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा ना। एक सिग्मा हाइड्रोजन के, ये कार्बन की बात कर रहा हूँ बेंजाइलिक कार्बन की, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा फॉर्म करा, देखो ये सिग्मा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बेंजाइलिक कार्बन सिग्मा फॉर्म कर रहा होगा और एक सिग्मा फॉर्म कर रहा होगा हेलोजन के साथ। तो हेलोजन का मैं नीचे साइड बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Cl बना दिया, ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे एक तो कार्बन का होगा और एक Cl का होगा ना। Cl को कितना चाहिए था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट भी हो रहा है। ठीक है, और कार्बन का तो हो ही रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब Cl जो हमारा था उसने दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, उसका रीजन हमने यहीं ऊपर देख लिया है ऐसा क्यों होगा। ठीक है, इसने दोनों अपनी ओर खींच लिए और ये किस फॉर्म में चले जाएगा, Cl माइनस के फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका काम इतना है। ठीक है, ये Cl माइनस के फॉर्म में चले जाएगा। देखो ये Cl माइनस के फॉर्म में गया, बट पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है ये वैकेंट
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे रह जाएगा या आ जाएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो वैकेंट हो गया है, क्योंकि Cl बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ले गया, तो ये खाली हो गया, उस पर प्लस चार्ज आ गया। जो यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है कि ये बेंजाइलिक कैटायन पे ना, ये प्लस चार्ज जो दिख रहा है वो चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा समझना कि जैसे जो ये वाला कार्बन है, बेंजीन का कार्बन जो बेंजाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे के सारे प्लेन पे है। ठीक है, ऐसे प्लेन पे है, ये सारे के सारे प्लेन पे है, ये कुछ ऐसे। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, एक लोब ऊपर एक लोब ये प्लेन के नीचे। ठीक है, ऐसा। अब जो इसके बगल में जो दिख रहा है बेंजाइलिक कार्बन, ये वाला जो दिख रहा है, इसका भी जो वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के। अब ये क्या करते हैं, बड़ी आसानी से ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे ये, क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन अच्छा है इनका, अलाइनमेंट सेम है, तो ये ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये रिजोनेंस शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पाई बॉन्ड है वो रिंग के अंदर दिखा देते। देखो ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना, दूसरा इन दो कार्बन के बीच में बनेगा ना, और तीसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे इनके बीच में बना। ठीक है, इतना क्लियर है। ये देखो 3 पाई बॉन्ड बना दिए। अब देखो आप क्या हुआ, अब क्योंकि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये आपस में क्या कर सकते हैं, आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, आप ओवरलैप तो करेंगे, बट जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो ये दिख रहे हैं, ये से पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे कार्बन ऑफ बेंजीन एंड बेंजाइलिक कार्बन के बीच में। ठीक है, हमें ये तो पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 1। ठीक है, यहाँ पे 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इस कार्बन पे, उस पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो पाई बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो ये क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट होंगे ना, ये इधर शिफ्ट होंगे, ये दो के दो इधर शिफ्ट होंगे, तब इनके बीच में क्या हो जाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये देखो सेकंड केस ही दिखाया, ये देखो, ये जो डायरेक्टली जो बेंजाइलिक कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज आया ना, देखो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया, फिर एज इट इज आगे की प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो यहाँ तो रिजोनेंस पॉसिबल है। जो मेन है वो है सेकंड केस, इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब देखो फिनाइल कैटायन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो अगर स्टार्टिंग में देखो क्या था हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे Cl होगा, Cl ने एंड टू एंड ओवरलैपिंग करी होगी, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, और ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 होंगे। तो यहाँ इसने एक्सियल ओवरलैपिंग फॉर्म करी, हेलोजन और कार्बन ऑफ बेंजीन के बीच में हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग हुई। अब सपोज फॉर इंस्टेंस इसने जो ये हेलोजन है, इसने दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, हालांकि ये ऐसा नहीं कर सकता है, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसने अपनी ओर खींच लिए, और ये Cl माइनस के फॉर्म में, क्लोराइड आयन के फॉर्म में लीव कर गया, ठीक है। तो ये तो चले जाएगा, और प्लस चार्ज वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे आ जाएगा। ये देखो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना। ये हमारा है वैकेंट sp2 हाइब्रिड ठीक है। अब देखो यहां जो वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बेंजीन का, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इन दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। इन दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल अलग है ना। ये अगर इसका हम देखें, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये ग्रीन से जो शेडेड है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बिल्कुल परपेंडिकुलर है प्लेन के, और वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में है हमारा, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है। देखो इस केस में जो हमारा बेंजीन का, सपोज करो जो बेंजीन का कार्बन है, वो जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो ग्रीन से इसे रिप्रेजेंट कर देते, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और जो वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये कैसा है, प्लेन पे है, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा होता जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में था, देखो दोनों के दोनों कैसे थे, परपेंडिकुलर थे एक्सिस के ना टू दी प्लेन, तो ये कैसे कर सकते थे, प्लेन के परपेंडिकुलर थे तो ओरिएंटेशन एक ही था, तो अच्छे से अलाइन हो सकते थे, तो अच्छे से अलाइन थे, तो ये क्या कर सकते थे, ओवरलैप कर सकते थे। बट यहाँ अलाइनमेंट नहीं है इनका, ठीक है, एक परपेंडिकुलर है, दूसरा प्लेन पे है, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे रिजोनेंस शो होने की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ रिजोनेंस शो ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रिजोनेंस शो होने का जो रीजन है, रीजन ऑफ resonance in case of benzyl cation ये है that the unhybridized p orbital and vacant sp2 hybrid orbital both are nicely aligned, so resonance in first case and no resonance in second case। इसका एक रीजन और है कि जो फिनाइल कैटायन होता है हमारा, दैट इज अनस्टेबल, उसका एक रीजन और है। देखो सपोज करो कि ये हमारा क्या है, फिनाइल कैटायन है ना, ये, तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड सपोज करो इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ जिसपे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो
यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे हैविंग दी पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुए, तो प्लस चार्ज पहले से था, अभी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये कार्बन है इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे प्लस चार्ज आ गया ना, और बाकी चीजें ऐसी सेम हो जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो जिस कार्बन पे पहले प्लस चार्ज था, अब ये क्या हो गया है, sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है ना। और sp हमें पता है क्या होता है, लीनियर होता है ना, लीनियर ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, क्यों। और 180 कहने का मतलब है, अब ये बॉन्ड क्या, देखो अभी इस केस में तो ये अराउंड 125.8 के आसपास इसका अभी बॉन्ड एंगल है इन केस ऑफ फिनाइल के टाइम। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 180 जाने की कोशिश करेगा, और 180 जाने के लिए क्या, इसमें स्ट्रेन थोड़ा आ जाएगा बॉन्ड में, ऑब्वियस सी बात है ना। या हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड क्या टूट जाएगा, बट इसके लिए काफी एनर्जी लगने वाली है बॉन्ड तोड़ने के लिए ना। और बाकी चीजें भी अगर हम देखें, जो ये जो कार्बन की वैलेंसी वो सब है, उसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम देखने के मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक सा रीजन है, वैसे तो रीजन यही क्लियर हो गया था, बट ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे जो जो फिनाइल कैटायन होता है, अगर उसमें इन केस अगर क्यूरियोसिटी है तो अगर बाई चांस रेजोनेंस बनाने का ट्राई भी करो, तो ये sp निकल के आ जाएगा, ये कार्बन sp हो जाएगा, और लीनियर ज्योमेट्री जाने पे इसकी 180 बॉन्ड एंगल हो जाएगा, जिसके वजह से ये बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा। ये हम इसे ओपन फॉर्म में तो इसे ड्रॉ नहीं कर सकते है ना, तो ये हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेन। दिस इज ऑल्सो द रीजन। So this is all about the solution of this question.